नमस्कार, मैं हूं समी। आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज़। कल बिहार सरकार द्वारा जो है वो कैबिनेट बैठक जो है रखी गई है और इसी को लेकर अनुसूचित जनजाति के मंत्री जो है लखिंदर पासवान ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर उन्होंने बताया कि वर्ग 1 से लेकर 4 तक का जो पहले जो है वो 600 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी, आज जो है उसको बढ़ा के 1200 रुपया कर दी गई है। इसी प्रवास में रह के जो पढ़ाई जो कर रहे थे 1 से लेकर वर्ग 10 तक का, उनको जो छात्रवृत्ति बढ़ाकर 6000 रुपया जो है कर दिया गया। इसी को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं लखिंदर पासवान जी, उनको आप उनका वीडियो देखिए। कल के कैबिनेट के बैठक में मुख्यतः 2 विषय आया और वो 2 विषय से पूर्व एक बता दूं, हमारा विभाग केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, एक आधारभूत संरचना के रूप में भी बड़ी काम करती है। पूरे बिहार के अंदर लगभग 5000 से अधिक हम लोग सामुदायिक भवन का निर्माण भी हमारा विभाग किया है और अभी प्रमंडल स्तरीय बैठक में जो हम सब जगह जा रहे हैं, तो उस कड़ी में भी अपने BWO के माध्यम से हम लोग अलग से भी सूची बनवा रहे हैं ताकि वह विभाग में और जो SC ST समाज के टोला, जो 100 परिवार की आबादी पर जो अभी वंचित रह गए हैं, उनका भी अलग से हम लोग सूची समेकित कर रहे हैं। ये 5000 के अलावा और सामुदायिक भवन भी हम लोग बनाने के लिए निर्णय अपने हम लोगों ने लिया है, उसका सूची समेकित है। वही कल का जो कैबिनेट का बैठक हुआ, मैं पुनः एक बार अपने विभाग की तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और NDA की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये कल के कैबिनेट के बैठक में 2 अहम हमारे विभाग का स्वीकृति हुई। वह स्वीकृति में जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, अब प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ग 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं, ये चौथे वर्ग तक के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पहले 600 रुपया मिलता था छात्रवृत्ति के रूप में। आप उसे कल अब जो है उसको 1200 रुपया मिलेगा। विद्यालय 5 से लेकर 6 तक के बच्चे हैं, उनको 1200 रुपया मिलते था, अब उसको 12 को दोगुना करके 2400 रुपया मिलेगा। जो विद्यालय 7 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं, उन्हें 1800 रुपया मिलता था, अब उसे 3600 रुपया को मिलेगा। जो मुशहर भुइयां छात्रवृत्ति, जो समाज SC समाज में जो अत्यंत गरीब, उनके लिए भी अब जो है 1 से 4 तक के बच्चों को जो 1200 मिलता है, उसको 2400 रुपया, और खासकर जो छात्रावास में 1 से लेकर और 10 तक जो बच्चे छात्रावासी है, जो छात्रावास में रह के पढ़ते हैं, उनको 6000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी। यह कल का कैबिनेट में एक बड़ा सा निर्णय लिया है, हम समझ सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण विषय कल का कैबिनेट का रहा है। और जो एक और जो निर्णय कल का कैबिनेट का रहा है वह महत्वपूर्ण यह है, जो पोस्ट मैट्रिक, यह है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का। जो समाज के लोग, SC समाज ST समाज के लोग जो उच्चतम शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ ये सभी केंद्रीय संस्थाएं, राज्य के अंदर के प्रबंधन संस्थाओं में जो NIT, IIT, IIM या कोई भी उच्चतम संस्थानों में जो डिप्लोमा कोर्स, IIT जो करना चाहते हैं, उसका जो शुल्क होगा, पहले हम लोग उसको 70,000 रुपया से लेकर 90,000 रुपया तक देते थे, लेकिन कल के कैबिनेट के बाद ये निर्णय आया, जो वो संस्थाएं जो है वह शुल्क जो तय करेगी, वह शुल्क जो तय की गई शुल्क पूरी राशि हमारा विभाग देगा। ये कैबिनेट का निर्णय आया है। इससे जो बच्चे हैं जो उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, उनको लगता था कि हम IIT करना चाहते हैं, हम NIT करना चाहते हैं और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसे नहीं थी
जो उनका शुल्क तक जमा हो सकता था, अब विभाग कल के कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से विभाग का यह हो गया, अब शुल्क के रूप में जो भी राशि लगेगी, अब पूरी की पूरी राशि हमारे विभाग देगी। यह विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है और खासकर जो SC/ST समाज के जो लोग हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग हैं, उनके विकास के लिए एक बड़ी सा एक विकास के मील का पत्थर साबित होगा। और खासकर हमारे विभाग का जो 100 दिनों का जो लक्ष्य है, विभाग का हम लोगों ने अपने विभाग में सभी विभाग के तरह अपने सभी प्राधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। खासकर अपने जो विभाग का सचिव है, निर्देशक है और सब पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। 100 दिनों का हम लोगों ने जो फ्यूचर प्लान बनाया विभाग का, वह 100 दिनों में हम लोग को क्या क्या करना है, और यह 100 दिनों का समय में हमारे लिए विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें से कुछ काम हमारा जो है वह हो गया और कुछ काम और छात्रों का जो छात्रवृत्ति दोगुनी करने वाली बात हमारी थी, जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं, वो भी बहुत जल्द सारी प्रक्रिया उसकी पूरी कर ली गई है। हम समझते हैं अगले कैबिनेट के बैठक में वो भी आ जाएगा। जो छात्र को राशि दुगनी, जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं उसका भी राशि पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, हमें समझ सकते हैं वो भी हो जाएगा। तो 100 दिन का जो मेरा विभाग का जो लक्ष्य है फ्यूचर प्लानिंग का, वो हम निश्चित रूप से अपने सही अधिकारियों के साथ उसको करने में पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। और अभी हम जब से बिहार सरकार में इस विभाग का मंत्री बने, तो हम लोगों ने प्रमंडल स्तर पर इसका समीक्षा करना शुरू किया और विभाग में स्पष्ट है जितनी विभाग में काम हो रही है धरातल पर, हम लोग जा रहे हैं सभी प्रमंडलों में, और प्रमंडल में जाने के कड़ी में अब विभाग में हमने देखा है जो हमारे पदाधिकारी पहले जो दिखाई यह दे रहा था कि इस विभाग के मतलब जो SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मतलब, इसका परसेप्शन जो बना था, जिस रूप में विभाग को देखा जाना चाहिए था, उस रूप में हम सब भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन संयोग यह है, हमारे विभाग केवल भवन ही नहीं बनाती है, हमारे विभाग इस समाज के बच्चों को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिन रात काम करती है, योजनाओं को लागू करती है, पूरी प्लानिंग करती है, और विभाग के माध्यम से जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, अब हमारा विभाग न तो बीमार है और न बीमार रहने वाले कोई कर्मचारी पदाधिकारी की बहुत आवश्यकता भी है। आपने देखा होगा जो प्रमंडल के बैठक में जब हम जा रहे हैं, तो अभी हमने गया था पूर्णिया, सहरसा के बाद पूर्णिया भी मैंने गया था। पूर्णिया में जहां पदाधिकारियों की हमारे कुछ कर्मियों को लापरवाही पाई गई, उसका हम लोगों ने सस्पेंड भी करने का आदेश दिया है और वही कार्रवाई हो रहा है। जैसे हम लोग गए, आपको पूर्णिया के अंदर एक विद्यालय है, शाम में पहुंचा, आपको कुछ लोग ने, हम देखे हैं न्यूज में भी कुछ लोगों ने चलाया था, वहां अंबेडकर आवासीय विद्यालय छात्रावास है, आवासीय विद्यालय में वहां लापरवाही देखने को मिली थी। तो हम लोगों ने वहां का उस विद्यालय के प्रिंसिपल जो सुपरिटेंडेंट है उस विद्यालय का, वह जो वहां का प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, वह संबंधित कर्मी पर हम लोगों ने उनको निलंबित भी करने का आदेश किया है, और निलंबित हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं। और अन्य जिला कल्याण पदाधिकारी जिनको कार्यों में जिनकी अभिरुचि कम दिखाई दे रही है, उन पर कार्रवाई भी हमारी विभाग कर रही है, और जो पदाधिकारी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी हमारी विभाग कर रही है, सम्मान भी कर रही है। तो हमारे विभाग में दोनों काम साथ साथ चलती है। एक हाथ से यदि विभाग में अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको सम्मान भी किया जाता है, लेकिन विभाग में किसी प्रकार आपकी अभिरुचि नहीं है तो आप अगर नकारात्मक भूमिका पाई जाती है तो कार्रवाई भी होती है। दोनों चीज विभाग के साथ एक साथ